पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मेक्सिको राज्य के अंतर्गत चियापास का पठार स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पिडमांट का पठार तथा ओजार्क का पठार स्थित है। कोलोराडो के पठार से कोलोराडो नदी निकलती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत दो पठार ब्राजील में स्थित हैं। आई माडो ग्रासो का पठार, 2 ब्राजील का पठार। नोट: कोलंबिया का पठार कोलंबिया में नहीं है, बल्कि कोलंबिया का पठार का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया नामक देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। माडो ग्रासो पठार के दक्षिण में बोलीविया का पठार स्थित है। बोलीविया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बोलीविया में स्थित है। बोलीविया के पठार पर टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी राज्य अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 पठार स्थित हैं। आई अबिसिनिया का पठार, 2 कटंगा का पठार, 3 मालागासी का पठार। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती शामिल हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित पठार को अबिसिनिया का पठार कहते हैं। रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे से कांगो नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कांगो नदी के साथ साथ जो देश स्थित है उसे हम डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं। कांगो गणराज्य को मध्य अफ्रीका गणराज्य भी कहा जाता है। कांगो गणराज्य में ही कटंगा का पठार स्थित है। कटंगा के पठार में विश्व का सबसे बड़ा हीरे का भंडार संचित है। इसके साथ साथ यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी संचित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कटंगा का पठार 2 धातुओं हीरा और तांबा की दृष्टि से संपन्न है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप पर स्थित पठार को मालागासी का पठार कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। यूराल पर्वत के पश्चिम में तथा भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप स्थित है। यूरोप महाद्वीप के पूर्वी सिरे को आइबेरिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। आइबेरिया का प्रायद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आइबेरिया प्रायद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर में बिस्के की खाड़ी स्थित है। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर 2 देश स्पेन और पुर्तगाल स्थित हैं। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर स्थित पठार को मेसेटा का पठार कहते हैं। यूरोप महाद्वीप पर मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। तुर्की एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। अनातोलिया का पठार तुर्की में ही स्थित है। तुर्की के पूर्व में इराक तथा इराक के पूर्व में ईरान स्थित है। ईरान में स्थित पठार को ईरान का पठार कहते हैं। ईरान का पठार 2 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। ईरान के पठार के उत्तर में एलबुर्ज पर्वत तथा ईरान के पठार के दक्षिण में जैग्रोस पर्वत स्थित है। मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान में पामीर का पठार स्थित है। पामीर के पठार से अलग अलग दिशाओं में कई पर्वत निकले हुए हैं, जैसे पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत, अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम पर्वत,
जम्मू कश्मीर, पूर्व में क्यूनलून पर्वत चीन और तेननसांग पर्वत चीन। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत से घिरा हुआ है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार भी है। समुद्रतल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। पर्वतों के समान पठार भी धरातल का वह हिस्सा होता है जो सामान्य भूमि से ऊंचा उठा हुआ रहता है। पठारों की विशेषता होती है कि पठारों पर पर्वतों के समान शिखर नहीं पाए जाते हैं। पठार समतल होते हैं। तिब्बत के पठार से अनेक महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे वाघो नदी, यांगसी नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि। वाघो नदी तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के पूर्व में स्थित पीला सागर में अपना जल गिराती है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार के पश्चिमी क्षेत्र में एक झील स्थित है। इसे मानसरोवर झील कहते हैं। वास्तव में यह एक ग्लेशियर है। इसे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यह नामचा बारवा चोटी के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश कर जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी नामचा बारवा चोटी के समीप दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील से दो धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इनमें से पहली धारा को सिंधु नदी तथा दूसरी धारा को सतलज नदी कहते हैं। सिंधु नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है तथा सतलज नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु तथा सतलज दोनों नदियां तीन देशों चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भारत में दो पठार उल्लेखनीय हैं। आई, छोटा नागपुर का पठार, टू, दक्कन का पठार। झारखंड और आसपास के राज्यों में फैले पठार को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार गुंबद की तरह उठा हुआ है, इसलिए इसे हम गुंबद का पठार भी कहते हैं। भारत में लगभग 90% कोयला छोटा नागपुर पठार से ही प्राप्त किया जाता है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य तक है। महाराष्ट्र राज्य में दक्कन का लावा पठार स्थित है। भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था तो बीच में दरार उत्पन्न हो गया। इन दरारों से लावा निकलकर सतह पर फैल गया। इसी लावा के ठंडा होने के पश्चात दक्कन पठार का निर्माण हुआ। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय से लावा मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चीन के पूर्व में यूनान का पठार स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा पश्चिमी भाग लगभग पठारी है, लेकिन यहाँ दो प्रमुख ऊंचे पठार दिखाई देते हैं। आई, अर्नहमलैंड का पठार, टू, किम्बरले का पठार। नोट, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से हीरा का उत्खनन किया जाता है।
इसे किम्बरले की खान कहते हैं। किम्बरले विश्व के हीरा उत्पादक देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट उत्पादन के दो क्षेत्र हैं, केप्यार्क प्रायद्वीप, अर्नहमलैंड का पठार। केप्यार्क प्रायद्वीप पर स्थित वाइपा की खान से बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में दूसरा स्थान है। फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, प्रीवियस आर्टिकल पर्वत।